नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा तिवारी और आप देख रहे हैं संपन्न भारत। कानपुर उत्तर प्रदेश का एक बड़ा शहर है जहां लोग इलाज के लिए अस्पतालों पर भरोसा करते हैं, लेकिन इसी शहर में एक ऐसा शख्स सामने आया जिसने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया। ये कहानी है किडनी के काले कारोबार की, डॉक्टर के गिरोह की और उन गरीब लोगों की जिनकी मजबूरी को बिजनेस बना दिया गया। और इसी पूरी कहानी की शुरुआत होती है सिर्फ 50,000 रुपए के एक झगड़े से। जी हाँ, बिहार का एक MBA छात्र जिसने अपनी किडनी बेचने का फैसला किया। उसे 10 लाख रुपए मिलने थे, लेकिन जब ऑपरेशन के बाद उसे सिर्फ 9.5 लाख मिले तो उसने विरोध किया और यही विरोध बन गया पूरे किडनी रैकेट का खुलासा। पुलिस तक मामला पहुंचा और जब जांच शुरू हुई तो सामने आया करोड़ों का एक संगठित नेटवर्क जिसमें शामिल थे डॉक्टर, दलाल, टेक्नीशियन और अस्पताल। और इस नेटवर्क का सबसे बड़ा नाम सामने आया कानपुर का आहूजा हॉस्पिटल। यही वो जगह थी जहां इंसानों का इलाज नहीं बल्कि उनकी किडनी का सौदा हो रहा था। जांच में सामने आया कि इस रैकेट को चला रहे थे कई नामी डॉक्टर सुरजीत आहूजा, डॉक्टर प्रीति आहूजा और उनके साथ जुड़े कई अन्य डॉक्टर जैसे डॉक्टर अफजल, डॉक्टर रोहित, मुख्य सर्जन डॉक्टर वैभव, डॉक्टर अनुराग। लेकिन असली खेल खेलने वाला था एक फर्जी डॉक्टर और ब्रोकर नाम शिवम अग्रवाल, जिसका काम था गरीब लोगों को ढूंढना, उन्हें लालच देना और फिर उन्हें इस जाल में फंसा देना। ये नेटवर्क सिर्फ कानपुर तक सीमित नहीं था बल्कि दिल्ली, नोएडा, मेरठ, मुंबई, यहाँ तक कि नेपाल और विदेशों तक फैला था। अब सवाल उठता है कि ये पूरा खेल चलता कैसे है, तो इसका तरीका बेहद खतरनाक और शातिर था। सबसे पहले गरीब और मजबूर लोगों को टारगेट किया जाता है। उन्हें कहा जाता है एक किडनी देकर तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो। उन्हें सिर्फ 5 से 10 लाख रुपए ऑफर किए जाते हैं, लेकिन असली खेल यहाँ था कि उसी किडनी को अमीर मरीजों को 60 लाख से 1 करोड़ रुपए में बेच दिया जाता है, यानी एक किडनी पर 50 लाख तक का मुनाफा। और ये पूरा काम कागजों में लीगल ट्रांसप्लांट दिखाकर किया जाता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इस किडनी रैकेट का सबसे खतरनाक पहलू था गेमिंग ऐप का जाल। जी हाँ, आज के युवाओं को फंसाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था ऑनलाइन गेमिंग। पहले युवाओं को गेम जिताया जाता है, फिर उन्हें धीरे धीरे लत लगाई जाती है और उन्हें उधार दिया जाता है। और जब कर्ज लाखों में पहुंच जाता है तो उन्हें कहा जाता है कर्ज खत्म करना है तो एक ही रास्ता है, किडनी दे दो। और यही हुआ बिहार के उस छात्र के साथ। उसके पिता की मौत हो चुकी थी, घर की हालात खराब थे, फीस भरने के पैसे नहीं थे। वे गेमिंग और कर्जे के जाल में फंस गया और फिर उसकी मुलाकात कराई गई शिवम अग्रवाल से। उसे भरोसा दिलाया गया कि सब कुछ सुरक्षित है और उसे अच्छी रकम मिलेगी। फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, उसके टेस्ट कराए गए और आखिरकार आहूजा हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन कर दिया गया। लेकिन ऑपरेशन के बाद उसे धोखा मिला और यही धोखा पूरे नेटवर्क की पोल खोल गया। जांच में यह भी सामने आया कि हर ट्रांसप्लांट में 7 से 8 डॉक्टर लगते थे, OT स्टाफ था, एम्बुलेंस ड्राइवर, सब इस खेल का हिस्सा बन गए थे। पंजाब से भी एक बड़ा मामला सामने आया जहां एक मरीज से 43 लाख रुपए लिए गए, लेकिन उसका ट्रांसप्लांट कभी हुआ ही नहीं। और पुलिस को आरोपियों के फोन से वीडियो मिले जिसमें कैश के ढेर, मरीजों के रिकॉर्ड थे। जांच में यह भी पता चला कि इस नेटवर्क के पास टेलीग्राम ग्रुप था जहां किडनी डोनर के नाम से डील होती थी और वहीं मुलाकात होती थी डोनर और मरीज की। हर डील पर एजेंट को मिलते थे 40,000 रुपए और टिकट। पुलिस को यह सबूत मिले कि 40 से 50 अवैध ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं और इस नेटवर्क के तार विदेशों तक जुड़े हुए थे। अब जब यह मामला सामने आया तो राजनीति भी गर्मा गई। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं माफियाओं के हाथ में चली गई हैं, गरीब की किडनी तक सुरक्षित नहीं है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार की लापरवाही के कारण ऐसे रैकेट फल फूल रहे हैं। कुछ नेताओं ने तो CBI जांच की मांग कर दी। वहीं सरकार की तरफ से कहा गया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और इसके बाद शुरू हुई कार्रवाई। पुलिस ने अब तक 9 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। कई डॉक्टर फरार हैं और उनकी तलाश में कई राज्यों में छापेमारी भी जारी है। आहूजा हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। उसका लाइसेंस
रद्द कर दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या ये सिर्फ एक अस्पताल का मामला है या फिर एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है? क्योंकि जब डॉक्टर जिन पर हम भरोसा करते हैं वही अगर दलाल बन जाएं तो फिर मरीज कहाँ जाए। ये किडनी कांड सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये उस सच्चाई को दिखाता है जहाँ गरीबी मजबूरी बन जाती है और मजबूरी कारोबार, जहाँ एक इंसान की जिंदगी दूसरे के लिए सिर्फ एक डील बन जाती है। और अंत में सवाल वही, क्या इस बार सच में कार्रवाई होगी? क्या ऐसे रैकेट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे या फिर किसी और शहर में, किसी और अस्पताल में फिर से शुरू होगा किडनी का ये काला खेल? अगर आपको एक और पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।